आप मेरे सिरहाने बैठे हैं, मैं बाण की सैया पर सोया हूँ। ये अन्याय कहाँ का है? कन्हैया ने कहा, किसी जन्म का कर्म तुम्हारा खराब रहा होगा, बाण की सैया दे दिया। पितामह ने कहा, मैं धर्म की नींव, धर्म की धुरी, धर्म सम्राट, कहीं गलती हुई ही नहीं। श्याम सुंदर ने कहा, सवाल नहीं है, आप तो योगी राज हो, ध्यान लगाओ। तो तुरंत जब ध्यान लगाया भीष्म पितामह ने, तो 4 जन्म का रिकॉर्ड दिखाया, कोई पाप नहीं। कन्हैया ने कहा, थोड़ा छलांग लगाकर आगे निकलो। 8 जन्म का रिकॉर्ड दिखाया, कोई पाप नहीं। कन्हैया ने कहा, थोड़ा और छलांग मारो। 12वें जन्म पहले जब पहुंचते हैं पितामह, तो देख रहे हैं क्या, मेरा जन्म राजघराने में हुआ है। शिकार करने जंगल गया, रास्ता में सर्प सर्पिणी नर मादा घूम रहे थे। भाला की नोक से सर्प को मारकर बबूल पे टांग दिया। सर्पिणी रोती बिलखती झाड़ी में गई। श्राप देते कि मेरे पति को जिसने मारकर बबूल पे टांग दिया, ये जितने कांटे शरीर में प्रवेश किए हैं, ये सारा कांटा कभी किसी जन्म में तुम्हें भाला बनकर तैयार होगा, इसी पर सोना पड़ेगा। 12 जन्म पहले का श्राप भीष्म पितामह को बाण की सैया दे दिया। कन्हैया ने कहा, याद आया। पितामह रो कर कह रहे हैं कि कर्म की है खेती, फल आज पारा। कर्मों की है खेती, फल आज पारा। कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है खेती, फल आज पा रहा है। फल आज पा रहा, इसलिए कर्म प्रधान। गिरी बाबा का अलग ढंग से कथवे होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल। आज कर्मों का फल काहुल को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। आइए एक एग्जाम्पल और सेवा में याद आ गया। एक करोड़पति था, अब उसी का सगा भाई दयाल, जैसे बलियों में हुई है। हमारी बतिया तो तनी लगेगी, तनी क्षमा मांग रहे पहले ही। एक करोड़पति था, उसी का सगा भाई दयाल गरीब था। इतना गरीब कि अपने करोड़पति भैया के गोबर फेंके, झाड़ू लगावे, हल जोते, अन्न उगावे। नौकरियां करते जिंदगी बीत गई, बाल सफेद हो गया। और गरीब जब देखा कि मेरी पूरी जिंदगी बीत गई इसका गोबर फेंक के, तो एक महात्मा के पास गए। कहा, मैं क्या बिगाड़ा हूं जी? महात्मा ने कहा, कभी किसी जन्म का दोष होगा, कर्म खराब होगा जो ऐसी स्थिति दे दिया। भगवान का नाम लेते तो भगवान बना देते। वह गरीब के मन में जिज्ञासा उमड़ी, जंगल में गया, छोड़ दिया गोबर फेंकना, और इतना तपस्या किया कि मांस गायब, हड्डी रह गई। आ गए सर्वव्यापी राम। जब सर्वे मांगो 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 मांगो, तो रोता हुआ गरीब कह रहा है, सरकार आपके दरबार में अन्याय है। हमारे राम जी ने कहा अन्याय नहीं न्याय है। गरीब ने कहा अन्याय है। मैं भिखारी दरिद्र दुखी पड़ोसी का जीवन भर गोबर फेंका, और करोड़पति का करोड़पति है, सितारा चमक रहा है, ये अन्याय नहीं है। राम जी ने कहा, देखो ये रजिस्टर मेरे पास है। तुम्हारा पड़ोसी जो करोड़पति है, धर्म का झंडा लहराने में, हमारे पीछे खर्च करने में उसने पूरी ताकत झोंक दिया, पूरी कमाई लगा दिया। सारा बैंक भरा हुआ है, कितना निकालोगे निकालो, सूदियों नहीं निकाल पाता है तो भी अथाह धन है।
राम जी ने कहा मेरे दरबार में तो यही व्यवस्था है, जो जैसे खर्च करता है मैं पूरा बैंक में लोड कर देता हूं, जाओ। और आए गरीब, तूने मेरे लिए 1 रुपया तो खर्च दूर है, किसी चींटी को चारा भी नहीं खिलाया। आई 20 जन्मों का रिकॉर्ड अपना देखो। तो गरीब छतिया पीट के रोने लगा। कहा सरकार मान गए, दोष मेरा है, अब तो आप कृपा कर दो, करोड़पति बना दो। भगवान ने कहा ठीक है मैं बना दूं, जितना धन मांगो दूं, मांगो। तो गरीब कहा हमको इतना धन दे दो कि आज तक हम अपने पड़ोसी के गोबर फेंके, अब पड़ोसिया हमारे फेंके, दे दो 10-20 करोड़। भगवान ने कहा जितना पैसे मांगो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। गरीब पूछा क्या? भगवान ने कहा जितना मांगोगे उतना तो दूंगा, उसका दूना पड़ोसिया को दूंगा। तो गरीब कहा यह तो अन्याय, फिर हम होकर गोबरे फेंके, तो पैसा मत दो। भगवान ने कहा तब कुछ दूसरा मांगो। कहा एक सोने की कोठरी बनवा दो। भगवान ने कहा पड़ोसिया को 2 बनवाएंगे। गरीब कहा यो मत दो, 1 हाथी दे दो। भगवान ने कहा पड़ोसी को 2 हाथी देंगे। गरीब कहा यो मत दो। ये क्या आपके दरबार में कि हम जो मांगे उसको दूना देंगे? भगवान ने कहा हाँ यही व्यवस्था है, तुम जो मांगोगे उसको दूना दूंगा। तो गरीब वही बदल गया है। तब हमारे थे अखिया फोड़ दो, 1 आंख गायब कर दो, तो 1 लैटिया से देख ले बेटे फ्यूज रही रहे। पड़ोसिया के अब देखिए पूरे जिंदगी की तपस्या पड़ोसी को नाश करने में लगा दिया। हमारी 1 आंख गायब तो पड़ोसिया के दोनों गायब। 2 उल्टा वरदान मांग रहा है। भगवान से कहा हमारे थे पैरों तोड़ दो, बैसाखी से कूद ले। अब पड़ोसिया के दोनों आंख दोनों पैर गायब। हमारे दरवाजे एक कुआं खुदवाए दो। पड़ोसिया के यहाँ 2 ही कुआं रही तो कौनों में तो मर जाए। रिजल्ट क्या हुआ? तो गरीब का ही राम जी ने सफाया कर दिया। ईर्ष्या और दंभ द्वेष पाखंड की मूर्ति मेरे दरबार में आया। अब देख लो कि मेरे मालिक के दरबार में है सभी का खाता। मेरे मालिक नहीं सच्चा दरबार है, सभी का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सभी का खाता। आपके और हमारे कर्मों का लेखा जोखा पासबुक में भरा है सच्चे दरबार में। मेरे मालिक के दरबार में है सभी का खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सभी का खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सभी का खाता। है सभी का खाता भैया, है सभी का खाता। है सभी का खाता भैया, है सभी का खाता। है सभी का खाता भैया, है सभी का खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सभी का खाता। मालिक के दरबार में है सभी का खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सभी का। नहीं किसी को कम देता है, नहीं किसी को ज्यादा। नहीं किसी को कम देता है, नहीं किसी को ज्यादा। नहीं किसी को कम देता है, नहीं किसी को ज्यादा। किसी को कम देता है, नहीं किसी को ज्यादा। जितना जिसके कर्म में लिखा है उतना ही वो पाता। मेरे मालिक के दरबार में सभी का खाता। जितना जिसके कर्मों में लिखा है, हर कर्म की है खेती फल आज पारा।
यही है कथा, कर्मों की है यह खेती। आइए या भूल जाइएगा जरूर कहीं नहीं कहीं हमारे कर्मों में दाग है, बुरा रिजल्ट सामने आया।